दोस्तों यदि आप भी इस साल गेहूं की खेती करना चाहते हैं और गेहूं की खेती से अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन चाहते हैं तो हमें ये 5 बातों को ध्यान में रखकर ही गेहूं की खेती करनी चाहिए। आखिर वो कौन सी ऐसी 5 बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये 5 गलतियां हैं जो कि किसान भाई लगातार करते आ रहे हैं, जिसके कारण पैदावार कम होती चली जा रही है। लेकिन यदि आप हमारे द्वारा बताई गई इन 5 सावधानियों को रखेंगे तो आपकी जो पैदावार है वो आपको अन्य किसानों की अपेक्षा 25 से 30% अधिक मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर गेहूं की बुआई हमें सही समय पर करनी चाहिए। यदि हम गेहूं की बुआई अनुकूलित समय पर करेंगे तो हमारी पैदावार है वो हमको सबसे ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यदि आप सही समय पर गेहूं की बिजाई नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में निश्चित तौर पर आपको गेहूं की पैदावार कम मिलेगी। यदि किसान भाइयों गेहूं की बुआई अनुकूलित समय की बात करें तो आप पूरे नवंबर तक गेहूं की बुआई कर सकते हैं। नवंबर का महीना गेहूं की बुआई का सबसे अनुकूलित समय माना गया है। यदि इस समय आप गेहूं की बिजाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैदावार मिलेगी। यदि आप इस समय गेहूं की बिजाई नहीं करेंगे तो धीरे धीरे गेहूं की पैदावार कम होती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा पैदावार के लिए नवंबर महीना ही बिजाई करनी चाहिए। और अब दूसरी गलती के बारे में बात करें किसान भाइयों तो वह है खाद एवं उर्वरकों की कमी। तो अच्छी पैदावार के लिए गेहूं की फसल में सही मात्रा में सही खादों का चुनाव करना चाहिए। लेकिन जो किसान भाई संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनको पैदावार उतनी अच्छी नहीं मिलती है। इसलिए हम आपको गेहूं की फसल से बम्पर उत्पादन कैसे लें और कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों आपको लेना है बम्पर पैदावार के लिए डीएपी लगभग 50 से 60 केजी प्रति एकड़, यूरिया लेना है आपको 40 से 45 केजी प्रति एकड़ और पोटास की मात्रा की बात करें तो आपको 25 से 30 केजी पोटास खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में 1 बैग एसएसपी का इस्तेमाल करना है। यदि पिछले साल आपने जिंक सल्फेट नहीं डाला है तो आप 5 केजी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल अवश्य करना है ताकि ऑल ओवर हमारी फसल हरी भरी बनी रहे। यदि आप इन सभी खादों का इस्तेमाल करेंगे इतनी मात्रा में तो दोस्तों बहुत ही अधिक पैदावार देखने को आपको मिलने वाली है। नंबर 3 पर जो गलती है वह किसान भाइयों को नहीं करनी है, लगातार किसान भाई इस गलती को करते आ रहे हैं, वह है किसान भाइयों खेत की तैयारी। शुरुआत में किसान भाइयों यदि खेत की जुताई अच्छे से नहीं करते हैं, मिट्टी भी भुरभुरी नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में किसान भाइयों बड़े बड़े मिट्टी के ढेले रह जाते हैं, उनके अंदर बीज दब जाते हैं, बीज का जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है जिससे हमें पैदावार अच्छी नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले हमें खेत की मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी कर लेना चाहिए, उसी के बाद गेहूं की बिजाई करें। अगली किसान भाइयों की गलती के बारे में बात करें तो किसान भाइयों बीज बोने से पहले बीज उपचार अच्छे से कर लेना है ताकि ज़मीन में लगने वाली बीमारियां बिल्कुल ना लगे, फसल हमारी रोगों से 70 से 80% तक बची रहे और पैदावार भी अधिक से अधिक हो सके। तो दोस्तों गेहूं का बीज उपचार के लिए आपको लेना है एक अच्छी सी फंगीसाइड, जैसे कि आप कार्बेंडाजिम 50% WP पाउडर फॉर्म वाली फंगीसाइड में बीज उपचार कर सकते हैं। बात करें बीज उपचार के लिए हमें फंगीसाइड कितना लेना चाहिए तो आप 1 ग्राम फंगीसाइड में 1 केजी बीज उपचार कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपकी ज़मीन के अंदर दीमक की समस्या है, दीमक जल्दी लग जाती है तो ऐसे में आप एक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जरूर करें। तो दीमक के लिए आप फिफ्रोनिल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, दीमक जैसी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अंतिम व लास्ट गलती के बारे में बात करें जिसे अक्सर किसान भाई करते हैं, जिसके कारण गेहूं की पैदावार हमें 25 से 30% कम होती है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों खरपतवार के बारे में। सभी प्रकार की ज़मीनों में खरपतवार की समस्या देखी जाती है। यदि फसल के अंदर खरपतवार को सही समय पर नहीं कंट्रोल किया गया तो फसल की पैदावार कम हो सकती है। शुरुआत में खरपतवार पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यदि एक बार खरपतवार बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
तो खरपतवार नियंत्रण के लिए पहली सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद किसी अच्छी सी हर्बिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण हो जाए और फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों को करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक बढ़िया और बम्पर शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।